केसेस थे वो इनके दौर के बने हुए थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। उन्होंने आते साथ ही अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म किए। और अफसोस ये है कि जो FIA के केसेस, ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, जो 4 गवाह थे वो आते साथ ही 2 महीने के अंदर मर गए। 4 गवाह सारे हार्ट अटैक से मरे। कोई इतनी उम्र का नहीं था कि जिसको हार्ट अटैक होता। और जो एक इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मरे। तो इन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया गया। इन्होंने अपने आप को ड्राई क्लीन किया और जो मुल्क की माइशत है उसको, जो मैंने शुरू में बात की थी, उसको उधर इन्होंने धकेल दिया है कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई। या बड़ा मुश्किल फ़ैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फ़ैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं। अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है। बल्कि हम पढ़ते थे इकोनॉमिक हिटमैन क्या करता है आके, कि वो मुल्क को मकरूज़ कर देता है और फिर मुल्क के जो सारे असासे हैं वो फिर बाहर की कुव्वतों को सस्ते दाम पे दिए जाते हैं। ये एक बड़ी फेमस किताब है इकोनॉमिक हिटमैन की। तो ये भी वही अब सिचुएशन है कि तकरीबन ऐसे लगता है साजिश के तहत इन चोरों को लाया गया, जिन्होंने आके मुल्क की माइशत बिल्कुल नीचे गया और ख़ुद अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के केसेस अपने माफ़ करवा लिए। तो आज हम जिधर खड़े हैं, मैं, क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम कि महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात होंगी जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। लेकिन मैं आपको, अपनी कौम को सिर्फ ये मुश्किलात जो सामने खड़ी हैं, एक आपको पैगाम देना चाहता हूँ। और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सब को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। वहाँ भी तकरीबन कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी थी, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई थी, शहर सारे तबाह हो गए थे। उनकी ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता। लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। तो मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिल के इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना है। हमने बाहर नहीं भाग जाना।